पति सब कुछ हो जाए, क्योंकि वो मायापति भगवान ही उसको वरेंगे। तो जितनी भगवान की महिमा वो सब। अब नारद जी के मन में आया कि अब तो बस किसी तरह इससे ब्याह हो जाए, अब क्या करें। तो देखो भक्त इतनी प्रचंड माया में भी भगवान की याद आ गई कि यार भगवान के समान तो मेरा कोई हित करने वाला है नहीं। तो एकांत में गए, भगवान का ध्यान किया, सोई भगवान प्रकट। नारद जी कैसे याद किया? बोले प्रभु ब्याह करवा दीजिए। अभी कह के आ रहे थे थोड़ी देर पहले कि काम भी जाए। अच्छा, बोले नाथ अब साधन भजन तो कुछ होगा नहीं, जिंदगी में कुछ चाह नहीं, एक बार हमको इस राजकुमारी से ब्याह हो जाए। नहीं तो आप चाहते क्या है? बोले हरि रूप दे दो, कि अगर आपका रूप मिल जाएगा तो तुरंत राजकुमारी जयमाला डाल देगी। और एक चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं, उस समय नारद जी ने जो बोला बड़े काम की बात बोली। उन्होंने कहा ये तो मेरी मांग है, लेकिन जे ही विधि हो ये नाथ हित मोरा, करो शुभेगी दास मैं तोरा। जे विधि मतलब उनके अंदर है कि जिस विधान से मेरा ब्याह हो जाए, पर ब्याह शब्द नहीं कहा, जे ही विधि। तो भगवान ने भी उत्तर दिया, जे ही विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार हित ही नहीं, जिससे परम हित होगा मैं वही करूंगा। जाओ तुम्हें हरि रूप प्रदान किया। हरि कहते बंदर को भी, भयंकर बंदर की देही। अच्छा, ये बंदर की देही और किसी को नहीं दिखाई दे रहे, केवल राजकुमारी को और भगवान दो शिव के पार्षद जो बैठे थे उनको। अब जाके आगे बैठ गए, अचला उचला से बैठ के किया, तो अब हरि का रूप मिला, बढ़िया जयमाला। जो ही राजकुमारी ने देखा, सोचा पिताजी ने इस बंदर को कैसे आने दिया अंदर, उधर माला ही नहीं लेगी। तो अब जिधर माला लेके घूमती तो नारद जी उधर जाते तो हर राजा खड़ा हो जाता, क्योंकि उन्हें नारद जी दिखाई दे, उसकी सीट में बैठ जाते। और ऐसे कि जयमाला हमारे पूरे उसमें घूमी, किसी के जयमाला पूरे नारद जी, और सब हंसी कर रहे हैं। नारद जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिरकार इतने में सांवले सलोने नौ किशोर ठाकुर जी पधारे, सोई जयमाला डाली और लेके चल दिए। अब जो दो पार्षद थे वो बड़ी हंसी उड़ाए नारद जी के कि बड़े सुंदर बनते हो, जरा देख तो लो तुम्हारा रूप क्या है। तो ऐसे जल में देखा तो मरकट बदन, भयंकर देही, भयंकर बानर रूप। तो उन्होंने कहा अच्छा देखो कितनी कामना ने बुद्धि अपहरण कर ली कि अपने इष्ट देव से कहा, अच्छा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे मन में जो आता वही करते हो, क्योंकि भगवान हो, बड़े हो। लेकिन आज तुम्हें मैं दिखा के रहूंगा, मैं नारद हूं। भले भवन अब बायन दीना, पावोगे फल आपन की। आज तुम्हें दंड दूंगा मैं। भागते हुए गए तो रास्ते में मिल गए, हंसते हुए बात करते और चिढ़ा रहे, गले में हाथ डाले राजकुमारी को, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं। नारद जी देखते ही जल गए कि जिंदगी भर इनका भजन किया, देखो बुद्धि बदल गई ना, जिंदगी भर भजन किया पर ये इतने हैं कि सहन नहीं कर पाए। हम चाहा और ये जाके वरण कर। बोले रुको, भगवान रुक गए। बोले जिस तरह मैं स्त्री के वियोग में दुखी हो रहा हूं, वैसे तुम स्त्री के वियोग में दुखी हो, मैं शाप देता हूं। स्वीकार, मुझे बंदर का रूप दिया, तुम्हारी बंदर ही सहायता करेंगे। बोले ये भी स्वीकार। और भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, तहां न रमा न राजकुमारी। हरि ने तत्काल तो न वहां राजकुमारी, न स्वयंवर, न कुछ कुछल। नारद जी आप ज्ञान आया, चरणों त्राहि माम प्रभु। बोले शंकर जी ने मना किया था, नहीं माने थे ना कि मैं काम भी जाई, काम भी देख लिया ना, जाओ। भगवान ने नहीं कहा मेरा नाम जप करो, कहा जपहु जाय शंकर सतनामा, हो यही हृदय तुरंत विष। जाओ भगवान शिव के नामों का कीर्तन करो, जिससे तुम्हारे हृदय में तुमसे शिव अपराध बन गया। अहंकार कर लिया, शिव जी की बात नहीं मानी। तो हमें लगता है अगर कोई भी अहंकार आ जाएगा तो भगवान बड़ी लीलाधारी है, मिटिया मेट कर देंगे उस अहंकार को। इसलिए कुछ है ही नहीं, अहंकार करे तो क्या। अच्छा तब क्या करे? गौर से देखो, आप क्या कर सकते हो? अगर एक रोम यहां से गिर रहा है तो दोबारा लगा ले सकते हो अपना एक रोम, फिर अहंकार भैया किस बात हो? बोले मैं एक कर दूंगा, मैं ऐसा ऐसा नहीं। अच्छा विद्वान, कितने बड़े विद्वान, क्या आप अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिए? इसी 3.5 हाथ के शरीर में रह रहे हो,
कि आप अपने को जान गए? नहीं। तो ज्ञान का अभिमान नहीं। विद्वान क्या आपको कंठस्थ है सारे शास्त्र? नहीं। तो विद्वान भी नहीं हो। आप कहते अखंड बाल ब्रह्मचारी हो, तो नहीं उत्तर आएगा। नहीं तो है किस बात का अहंकार? बस ऐसे ऑपरेशन किया जाता है। जब हम विचार करते हैं तो किस बात का अहंकार है? कुछ नहीं भैया, भगवान चला रहे तो चल पा रहे हैं। परमार्थ में कोई भी हो, अहंकार न करो, नहीं तो फिसल जाओगे। अहंकार, हमें तो लगता है कि अच्छे से सोचो तो किस बात का अहंकार, किस बात का? कुछ है ही नहीं जिसके लिए अहंकार किया जाए। किस बात का अहंकार? कितना हमारे पास सोना चांदी रुपया पैसा क्या है, कितना? अरे समुद्र को रत्न गर्भा कहा गया, पृथ्वी को रत्न गर्भा कहा गया। एक से एक पहाड़ सोने के, चांदी के, क्या क्या कोयले में रत्नों की खाने छुपी हुई, हीरा जवाहरात पृथ्वी में छुपा हो। ऐसे भगवान है। अरे भाई, अगर गौर से देखो तो अहंकार करने लायक कुछ है ही नहीं। भगवान का आश्रय ले लो तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। नहीं, यही नष्ट करता रहता है, यही परेशान करता रहता है। ठीक है, नाम जप करो और संतों के चरित्र पढ़ो, भक्त नामावली का गायन करो। भक्तों की कृपा से अहंकार नष्ट हो जाता है।